एक घने जंगल में दो बड़े पक्षी पति पत्नी रहते थे। एक दिन एक आदमी अच्छे कपड़े पहनकर आया। चिड़ियों ने उसे शरीफ समझा, लेकिन अचानक उसने नर पक्षी का शिकार कर दिया। मादा पक्षी दुखी होकर राजा के दरबार पहुंची और शिकायत की। राजा ने अपराधी को बुलाकर पूछा, तो उसने स्वीकार कर लिया। राजा ने मृत्यु दंड सुनाया, लेकिन चिड़िया बोली, मैं इसे माफ करती हूँ। अगर यह शिकारी के भेष में आता तो हम उड़ जाते, पर शरीफ कपड़ों में आकर इसने धोखा दिया। असली अपराध छल है, न कि शिकार। और अगर इसमें सचमुच दम है, तो अगली बार शिकारी के रूप में सामने आकर हमें शिकार करे, ताकि हम अपने पंखों की ताकत और उड़ान से उसका सामना कर सकें। राजा और वजीर की कहानी। एक बार बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार करने निकले। शिकार करते करते अचानक बादशाह की अगली उंगली टूट गई। दर्द से कराहते हुए बादशाह ने वजीर की ओर देखा। वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर बादशाह गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, मेरी उंगली टूट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए है? तुम मेरी पीड़ा नहीं समझते। फौरन बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया और वजीर को कैदखाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद बादशाह अकेले ही शिकार करने निकले। शिकार करते हुए वे रास्ता भटक गए और जंगल के जंगली लोगों के हाथ लग गए। वे लोग अपने देवता को बलि देने के लिए इंसान खोज रहे थे। बादशाह को पकड़कर वे बलि चढ़ाने ले आए। जैसे ही बलि देने की तैयारी हुई, पुजारियों ने बादशाह को गौर से देखा और बोले, यह आदमी अपूर्ण है। इसकी एक उंगली टूटी हुई है। देवता को अधूरा मनुष्य अर्पण नहीं किया जा सकता। यह सुनकर उन्होंने बादशाह को तुरंत छोड़ दिया। बादशाह अपनी जान बचाकर वापस लौटे और सीधे जेल पहुंचे। वहां उन्होंने वजीर को बाहर निकलवाया और आंसुओं के साथ कहा, वजीर, तुम सही थे। उंगली का टूटना सच में मेरे लिए अच्छा हुआ। वजीर मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यदि मेरी गिरफ्तारी न होती तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता, और जब जंगली लोग आपको बलि के लिए छोड़ देते तब शायद मुझे चढ़ा देते। इसलिए सच ही कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।